रिश्ते की शुरुआत मांग में सिंदूर भरने से होती है। एक रिश्ते की शुरुआत 7 फेरों में 7 वचन, 7 कसमें और 7 वादों के साथ होती है। एक रिश्ते की शुरुआत 7 जन्मों तक साथ निभाने के साथ होती है, लेकिन ये 7 जन्म के 7 वादे, 7 सपने और 7 कसमें आज टूट चुके हैं। कि मांग में अब सिंदूर नहीं बचा, इस मांग में अपने ही पति के खून के छींटे हैं। एक तरह से कह सकते हैं जिस मांग में सिंदूर होती थी वो मांग अब खून से भरी हुई है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ झारखंड। 7 जन्मों के वादे 7 गुनाहों के साथ खत्म हो गए। ये कहानी तमाड़ के मांझीडी से शुरुआत होती है। तमाड़ के मांझीडी के रहने वाले मृतक संजय लोहरा, जिसकी मृत्यु अब हो चुकी है, जिसकी जघन्य हत्या कर दी गई है, जिसे बेरहमी से मार दिया गया है। इस कहानी की शुरुआत कई वर्षों पहले मांझीडी गांव से होती है, जहां मांझीडी गांव के रहने वाले संजय लोहरा सोनाहतू थाना क्षेत्र के जिंदू की रहने वाली सुबोधनी देवी से शादी करता है। शादी होती है बड़े प्यार से। 7 जन्मों के सपने और 7 कसमें और 7 वादे और 7 फेरे लेकर साथ रहने की कसमों के साथ शुरुआत होती है। परिवार आगे बढ़ते हैं, बच्चे भी होते हैं। इसी बीच पत्नी दगाबाज निकल जाती है, पत्नी बेवफाई करती है। पत्नी तमाड़ के ही रहने वाले रमन सेठ से प्यार कर बैठती है। सुबोधनी देवी का अवैध संबंध रमन सेठ के साथ हो जाता है और रमन सेठ के साथ एक तरह से वो बुंडू के एक कमरे में लिव इन रिलेशनशिप के रूप में रहती है। ये रिश्ता बुंडू में इनकी शुरुआत होती है और ये अवैध रिश्ता चलता रहता है, बदस्तूर चलता है। संजय लोहरे को भनक होती है क्योंकि पत्नी घर से ये कह के निकली है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में रसोइया का काम करती हूँ, जहाँ से मुझे निकलने नहीं दिया जाता है। मैं वहीं रहती हूँ, सुरक्षित रहती हूँ, पैसे कमा रही हूँ। बेचारा संजय लोहरा क्या करे, पत्नी पर एतबार करता है और वो रिश्ते को आगे बढ़ाता है। वो खुद भी गाड़ी चलाने का काम करता है, चेचिस चलाता है। इसी बीच 18 जून को एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे परिवार को तबाह करती है। दरअसल ये साजिश कथित प्रेमी रमन सेठ और संजय लोहरा के पत्नी सुबोधनी देवी के द्वारा रचा जाता है। वो बहाना बनाते हैं कि 18 जून को ये दोनों शादी में जाएंगे। बेचारा पति को बुलाया जाता है शादी के लिए जाने के लिए और पत्नी साथ जाती भी है। मोटरसाइकिल से वो आगे बढ़ते हैं। बुंडू के ताऊ से वो आगे बढ़कर आड़िया सोतिया नदी नामक जगह में पत्नी बहाना बनाती है सोच को लेकर। वो नीचे नदियों के बीच में जाती है, नदियों के किनारों में जाती है सोच के बहाने को लेकर। इसी बीच जो है ऑल्टो कार में कथित प्रेमी रमन सेठ अपने कुछ साथियों के साथ, जिन्हें सुपारी दी गई थी हत्या के लिए, वो पहुंचते हैं और मौके वारदात पर संजय लोहरा को पीट कर मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं, जघन्य हत्या कर देते हैं। उस दौरान ये पूरी घटनाक्रम की साजिश करता सुबोधनी देवी, उसकी पत्नी भी मौजूद होती है। उसके बाद यही वारदात रुकता नहीं है, ये घटना यही नहीं रुकता है। वहां से ये भागते नहीं है, बल्कि उस लाश को ऑल्टो कार में डालते हैं और उसे आगे ले जाते हैं बुंडू थाना क्षेत्र के सुमांडी के करीब। और उसका कत्ल करने के बाद भी वो नहीं मानते हैं और उसके गले को चापड़ से काट डालते हैं। चापड़ से काटने के बाद वहां पे सुमांडी के महादेव डाड़ इलाके में, वो जंगली इलाके में लाश को ठिकाने लगाया जाता है। अध जली लाश और सिर कटी लाश। इस लाश को पेट्रोल से जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इंद्र देवता महान होते हैं, मेहरबान होते हैं। इंद्र देवता बारिश बरसाते हैं रात को और लाश पूरी से नहीं जल पाती है। संजय लोहरा के हाथ में संजय राज नामक गोदरा गोदा हुआ होता है, हाथ में लिखा होता है। यहीं से संजय लोहरा की मौत की बात सामने आती है। हमने आप तक खबर पहुंचाया, खबरों में देखा, परिवार वालों को पता चलता है। वहां पे पत्नी नाटक करती है कि मेरा पति मर गया, अब करे भी तो क्या करे। लेकिन पत्नी के ऊपर बुंडू पुलिस की, एक तरह से बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में जो गठित टीम थी,
शक की सुई पहली जो है पत्नी के ऊपर जाती है कि कैसे 18 तारीख को गुम हुआ व्यक्ति को पत्नी नहीं खोजती है, न थाने में कोई आवेदन देती है, न थाने को सूचना देती है, न परिवार वालों से शिकायत करती है। शक की सुई पहली सुई जो है पत्नी पर जाती है। उसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी सारा कुछ बता देती है, ये घटना के बारे में बता देती है। और उसके बाद पुलिस जाल बिछाती है। पुलिस जाल ये बिछाती है कि कैसे रमन सेठ की गिरफ्तारी हो और उसके हर वो शख्स जो इस हत्याकांड में शामिल हो उनकी गिरफ्तारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बड़े आराम से काम करती है। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, एफएसएल टीम के एविडेंस के आधार पर और फोन के द्वारा, साइबर सेल के द्वारा ये तमाम चीजों को खोजने की कोशिश की जाती है। लेकिन रमन सेठ काफी शातिर निकलता है। रमन सेठ मोबाइल यूज नहीं करता है और भागा भागा फिरता है। लगातार पुलिस जमशेदपुर के इलाके में, बंगाल के इलाके में, तमाड़ थाना क्षेत्र के कई जगहों में छापेमारी करती है और छापेमारी का नतीजा ये होता है कि अंततः रमन सेठ 16 दिन बाद, हत्याकांड के 16 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पूर्व जिस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया, दूसरे दिन पुलिस अधजली लाश को बरामद करती है और अधजली लाश को बरामद करने के बाद रमन सेठ के ऑल्टो कार को भी पुलिस बरामद करती है। और इस ऑल्टो कार में खून के छींटे होते हैं जो साफ तौर पर गवाही देते हैं कहीं न कहीं इस हत्याकांड को इस ऑल्टो कार में ही किया गया है। उसके बाद पुलिस और सघन रूप से छापामारी करती है और पुलिस बाइक को, मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लेती है। और ये मोटरसाइकिल तमाड़ थाना क्षेत्र के बाबईकुड़ी से बरामद होती है। इस तरह से जो साजिशकर्ता थे, जो गुनाहगार थे, जो हत्यारे थे, उन्होंने साजिश इस तरह से रची कि पुलिस को गुमराह किया जाए। लाश को सुबांडी में जलाने की कोशिश, हत्या के बाद उसकी मोटरसाइकिल को तमाड़ के बाबईकुड़ी में फेंकने की कोशिश और उसके सर को कल भी बरामद कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। ये खबर आपने ये देखा कि जो मुख्य साजिश करता है रमन सेठ की जो निशानदेही पर पुलिस के द्वारा तमाड़ थाना क्षेत्र के रानी वन से जो है ये सर को भी बरामद कर दिया जाता है, जो सड़ी गली अवस्था में होती है। क्योंकि हत्याकांड के 17 दिन बाद सर बरामद होता है। पुलिस चापड़ को भी बरामद कर लेती है जिससे इसकी हत्या हुई थी। 2 मोबाइल फोन भी बरामद करती है। मोटरसाइकिल पहले से बरामद थी, ऑल्टो कार पहले से बरामद थी। और हत्या में जो 2 मुख्य आरोपी हैं, उन दोनों मुख्य आरोपी रमन सेठ जो तमाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाला है, साथ ही साथ संजय लोहरा की पत्नी सुबोधनी देवी को पुलिस गिरफ्तार करती है। अब जो है दोनों को जेल के सलाखों में पुलिस के द्वारा भेज दिया जाता है। लेकिन अब भी पुलिस के पास एक बड़ी चुनौती है कि जो सुपारी किलर थे, जिन्होंने रमन सेठ का साथ दिया, रमन सेठ की कथित प्रेमिका सुबोधनी देवी का साथ दिया इस हत्याकांड में, वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो सारे लोग जेल के सलाखों में होंगे। लेकिन इतना तो कहना होगा, ये कैसी बेवफाई, जिस मांग पे कभी सिंदूर होती थी उस मांग पे अब खून भरे छींटे हैं। खून भरी ये मांग है और चीख चीख के ये कह रही है, रिश्तों का ऐसा खून, रिश्तों का ऐसा कत्ल कभी शायद ही आपने सुना होगा। इस क्षेत्र में इस तरह से कत्ल का ये पहला कोशिश आप देख रहे हैं जो कि बड़ा ही जघन्य है। सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे प्रेस वार्ता में, जहां इस वक्त ग्रामीण एसपी तमाम चीजों को रख रहे हैं, पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर रहे हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं और तमाम चीजों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी से, जो इस वक्त रांची में प्रेस वार्ता में पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं तमाड़ थाना क्षेत्र से, बुंडू इलाके से। लेकिन इतना अंत में जरूर कहूंगा, गुनाहों के चाहे आप लाख साजिशें कर लें, चाहे आप लाख चालाकी कर ले, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे ही नहीं, बहुत लंबे होते हैं, जो आपके गले तक जरूर पहुंच जाएंगे और आपके गुनाहों का पर्दाफाश जरूर होगा। जय हिंद। बुंडू थाना अंतर्गत एक गांव है सुमांडी, उसके पास में एक जगह है महादेव टांड। वहां पर एक शव बरामद हुआ था। शव पूर्ण रूप से जला हुआ था और जो उसका सर था वो सर नहीं था। तो उस घटना की आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसटीपीओ बुंडू ओम प्रकाश, थाना प्रभारी बुंडू और बुंडू थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। साथ में हमारा जो तकनीकी शाखा है वो भी शामिल था।
जब ये टीम वहाँ पर पहुँची और जो एफएसएल टीम है वहाँ पर पहुँची, तो सबसे पहले हमारे लिए जो व्यक्ति थे, जो मृत व्यक्ति थे, उनकी पहचान करना सबसे इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उनका सर कटा हुआ था तो उन मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी। तो उसी क्रम में जो उनका एक हाथ है उसके ऊपर एक टैटू गुदा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था संजय राज @पाल। फिर उसी के आलोक में जगह जगह पर हम लोग के द्वारा पहचान के लिए छापेमारी की गई। उसी में उस व्यक्ति की पहचान हुई और उनका नाम जो था संजय लोरा, जो कि थाना तमाड़ है, वहाँ के रहने वाले थे। उनकी व्यक्ति की पहचान हो गई। पहचान होने के उपरांत जितने भी फिजिकल एविडेंसेज हैं और टेक्निकल एविडेंसेज हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे गुप्तचर हैं उनको तैनात किया गया। उनकी तैनाती के पश्चात हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनके नाम थे रमन कुमार सेठ और दूसरे हैं जो मृतक हैं उनकी पत्नी, जिसका नाम है सुबोधनी देवी। जब इन लोगों को हम लोगों ने हिरासत पे लिया और इन लोगों से हम लोग गहनता से पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद जो रीज़न है वो ये सामने निकल के आया है, जो रमन कुमार सेठ हैं और जो मृतक हैं की पत्नी है सुबोधनी देवी, इन दोनों के बीच में अफेयर था। और जो संजय लोरा है, जो मृतक हैं, उनको इस बात की जो थी इसकी जानकारी मिल गई थी। इन दोनों के बीच में जो अफेयर था वो तकरीबन 2 या 3 सालों से चल रहा था और हाल ही में जो मृतक हैं संजय लोरा, उनको इसकी जानकारी मिल गई थी। इसी को लेके जो उनकी पत्नी है सुबोधनी देवी, उसके साथ में उनकी भगदड़ हुई और सुबोधनी देवी द्वारा जो उनके प्रेमी हैं, जिसका नाम है रमन कुमार सेठ, उसके साथ एक प्लान बनाया कि उन्हें अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए। उसी क्रम में 19 जून 2026 को जो सुबोधनी देवी हैं वो अपने पति को कॉल करती हैं, संजय लोरा को, और बोलती हैं कि सोनातू में एक जगह है और वहाँ पर हमें अपने रिलेटिव के यहाँ पे शादी में जाना है। उस शादी में जाने के पश्चात जैसे ही वो बुंडू थाना क्षेत्र से निकलते हैं और सोनातू थाना क्षेत्र में पहुँचते हैं, थाना क्षेत्र में पहुँचने के बाद एक जगह है जिसका नाम है अड़िया सतिया नदी के किनारे में। वहाँ पर जो पहुँचने के बाद जो मृतक की पत्नी है सुबोधनी देवी, वो वॉशरूम का बहाना करती हैं, क्योंकि ये लोग मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे। तो सुबोधनी देवी मोटरसाइकिल से उतर जाते हैं और वॉशरूम के बहाने वो जंगल में चली जाती हैं। इसी बीच जो मृतक हैं संजय लोरा वहीं पे खड़े रहते हैं और इसके बाद एक ऑल्टो कार से जो इनका प्रेमी था रमन कुमार सेठ, वो वहाँ पर पहुँचता है चापड़ के साथ में, लाठी के साथ में, और उसके साथ में 2 उसके सहयोगी भी थे। वो लोग संजय लोरा को मारपीट करना स्टार्ट करते हैं। लाठी से पीट कर उसको सबसे पहले मार देते हैं। मारने के उपरांत जैसे ही उसको मार दिया जाता है, जो उसकी पत्नी है वो जंगल से निकल के वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर जब देखते हैं कि जो संजय लोरा है पूर्ण रूप से मर गए हैं, तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि बॉडी को डंप कहाँ पे किया जाए और उनकी पहचान ना हो। तो ये लोग सबसे पहले बॉडी को अपनी ऑल्टो कार में रखते हैं। सब लोग बैठते हैं। बैठने के बाद बुंडू थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमांडी गाँव के पास पहुँच जाते हैं, जो जगह हम लोगों ने बताई महादेव टांड। वहाँ पर जो चापड़ है, चापड़ से सबसे पहले जो मृतक है उनका सर काटा जाता है। सर काटने के बाद उसे वो गाड़ी में रख देता है और जो उनकी बॉडी है उस पर केरोसिन का तेल वगैरह डालकर उसे जलाने का प्रयास करता है, क्योंकि बॉडी पूरी रूप से नहीं जल पाती है, आधी ही जल पाती है। और जैसे ही इस चीज़ को ये लोग देखते हैं, ये लोग भाग खड़े होते हैं। फिर दूसरा इनके पास में था कि क्योंकि जो मृतक है संजय लोरा, उनका जो सर था इनके पास में था, उसको ये लोग सोचते हैं कहीं दूसरी जगह पर डंप करने के लिए। तो इसी क्रम में ये लोग पहुँच जाते हैं तमाड़ थाना अंतर्गत एक सुंदरडी जगह है, वहाँ पे रानी वन जंगल है, वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत गड्ढा करते हैं और वहाँ पे जो हेड है उसको डंप कर देते हैं। और डंप करने के बाद ये 2 लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो उनका प्रेमी था रमन, तो रमन अगले दिन जाता है और एक जो व्हीकल रिपेयर की शॉप रहती है वहाँ पर जाता है और बताता है कि जो मेरी गाड़ी है उसमें खून लगा हुआ है, इसको साफ़ करने की हमको ज़रूरत है। वो इस कारण इसका ये बताता है कि कल या परसों मैंने एक बलि दी थी एक मंदिर में, तो उसी कारण इसमें खून लग गया। फिर वहाँ से वॉश करा के वहाँ से निकल जाते हैं। जो मृतक की जो मोटरसाइकिल थी उसको ये लोग ले जाते हैं और तमाड़ थाना अंतर्गत एक सूर्य मंदिर है, वहाँ पर जाके पार्क कर देते हैं। ओवरऑल जो कहानी का सारांश था यही था कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के कारण ही जो मृतक है उनकी पत्नी सुबोधनी देवी अपने जो प्रेमी हैं रमन कुमार सेठ, उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया अपने पति को साइडलाइन करने का, उनकी मृत्यु करने का। इसमें जो भी चीज़ें प्रयोग में आई, जैसे सबसे पहले जो मृतक का सर है वो हमने रिकवर कर लिया है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे सर काटा था और जिस चापड़ से इन लोग के द्वारा सर को काटा गया था वो भी हम लोग के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा जो ऑल्टो कार जिसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुआ था, जो मृतक है उनकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके बुंडू थाना क्षेत्र ले जाया गया था। फिर वहीं से उसकी जो मृतक की जो सर था उसको उठा करके
तमाड़ थाना लेके जाया गया था, उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया। साथ ही में 2 मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। उसमें से एक जो मोबाइल है और जो मृतक की पत्नी है उनका है, दूसरा है रमन कुमार जो उसके प्रेमी हैं। साथ ही साथ वो मोटरसाइकिल भी हम लोग के द्वारा जब्त कर ली गई है। रमन के 2 अन्य सहयोगियों का क्या हुआ? देखिए, रमन के 2 अन्य सहयोगी हैं जो उसके दोस्ती हैं, उन पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी कर लेंगे। सर, पूरा जो षड्यंत्र था किसका था? महिला का रचा हुआ था कि उसके साथ बॉयफ्रेंड का रचा? देखिए, दोनों का षड्यंत्र था। दोनों के दिमाग में यही था कि जब तक सुबोधनी देवी हैं, उनके पति जिंदा हैं, तब तक वो दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। और इनका प्रेम प्रसंग तकरीबन 1 या 2 वर्षों से चल ही रहा था। तो उसी को लेके इन दोनों में काफ़ी प्यार था और दोनों चाहते थे कि किसी भी तरह से मृतक जो है संजय लोहरा, उनको रास्ते से हटा दिया जाए, तभी ये लोग साथ में रह पाएंगे। रमन कुमार का कोई पिछला आपराधिक नहीं, आपराधिक इतिहास इसमें से किसी भी व्यक्ति का नहीं।